तो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय तो बच्चों आज हम लोग वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय के चैप्टर को पढ़ लेते हैं। इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले क्षेत्रफल सदिश को पढ़ते हैं। अब ये क्षेत्रफल सदिश क्या है, इसको इंग्लिश में एरिया वेक्टर बोलते हैं। एरिया वेक्टर क्या होता है? तो क्षेत्रफल एक सदिश राशि है। क्षेत्रफल बेटा क्या है? एक सदिश राशि है जिसकी दिशा सदैव पृष्ठ के लंबवत होती है। तो क्या होती है बच्चा? तो वो क्षेत्रफल एक सदिश राशि है जिसकी दिशा सदैव पृष्ठ के लंबवत होती है। फिर हम कहें यदि क्षेत्रफल सदिश को ए वेक्टर से प्रदर्शित किया जाए, ए वेक्टर से किससे? ए वेक्टर से प्रदर्शित किया जाए तो ए वेक्टर बराबर एन कैप मॉड ऑफ ए बनेगा। एन कैप मॉड ऑफ ए। अब एन कैप क्या है? एन कैप को ही हम लोग एकांक सदिश कहते हैं। एन कैप क्या है? एकांक सदिश है। अब एकांक सदिश क्या है? एकांक सदिश होता है जिसका परिमाण, जिस सदिश का परिमाण क्या हो? एक हो, उसको एकांक सदिश कहा जाता है। इस एन कैप से किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि इसका परिमाण एक होता है। अगर हम कोई पृष्ठ ले लें, ये हमने मान लिया कि कोई पृष्ठ है, या अगर कोई पृष्ठ जैसे बोर्ड, ये भी एक पृष्ठ है, तो इसके पृष्ठ के लंबवत दिशा में इसका क्या होगा? दिशा होती है पृष्ठ क्षेत्रफल। तो अगर हम कहें कि इसकी दिशा ये डी, इसको हम कह लें ए वेक्टर। ए वेक्टर इसकी दिशा है। इसी में हम लोग एन कैप को भी बता सकते हैं। तो ये पूरी बात हमारी हो जाती है इसकी क्षेत्रफल सदिश की। ठीक, ये आपका क्षेत्रफल सदिश है। हम इसको मिटा देते हैं और अब हम लोग बात करेंगे, अब बात कर लेते हैं समतल कोण की। अब हम लोग बात कर लेते हैं समतल कोण। समतल कोण मतलब प्लेन एंगल। प्लेन एंगल की बात कर लेते हैं। क्या होता है? देखो, अगर दो लाइनें हो हमारे पास, दो लाइनें एक दूसरे को किसी बिंदु पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, काट रहे हैं। अगर दो लाइनें हैं और वो दोनों लाइनें
एक किसी निश्चित बिंदु पर या उभयनिष्ठ बिंदु पर काट रही हूं, तो जहां पर ये कटान बिंदु है इसी को कहते हैं कोण। इसी को क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। इसी को कोण कहा जाता है। इसको हम लोग थीटा से प्रदर्शित कर सकते हैं। इसको कैसे प्रदर्शित कर दें? थीटा से। या हम ये कह सकते हैं, तो अगर इसकी डेफिनेशन देना हो हमको, इसकी परिभाषा देना हो, तो हम कह सकते हैं किन्हीं दो रेखाओं के कहां पर? उभयनिष्ठ बिंदु, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन बिंदु के उभयनिष्ठ बिंदु पर होने वाले झुकाव कह सकते हो, होने वाले झुकाव को समतल कोण या कोण कहते हैं। समतल कोण या कोण कहते हैं। इसे थीटा, फाई इत्यादि से प्रदर्शित किया जाता है। या अगर हम लोग इस तरह से भी कह सकते हैं, एक अगर इसमें आर्क लगा दें, एक चाप लगा दें, और ये दोनों का अगर हम त्रिज्या मान लें कि इसकी त्रिज्या क्या है? आर है। अगर हमने ये आर्क लगा दिया और इसकी त्रिज्या मान लिया, आर्क हम मान लेते हैं एस है, आर कितना मान लिया? एस है। तो अगर चाप एस है, त्रिज्या आर है, तो यहाँ भी ये जो कोण बन रहा है थीटा कोण होगा। तो अगर हम इसके सूत्र की बात करें तो हमको सबको ये बात पता है कि कोण बराबर होता है चाप बटा त्रिज्या। या लिख सकते हैं, अगर इसको हम सिंबलिक फॉर्म में लिखें तो थीटा इक्वल एस बाई आर, ये हो जाता है। अगर इसका अवकलन रूप हम लिख लें, अवकलन रूप में, तो अवकलन रूप में कह सकते हैं डी थीटा बराबर डी एस बाई आर, ये इसका अवकलन रूप बन जाता है बेटा। हम इसका मात्रक भी लिख सकते हैं, तो देखो इसका एसआई मात्रक सबको पता है रेडियन होता है। कोण का एसआई मात्रक रेडियन होता है। अगर विमा की बात कर लें तो हम सबको पता है, आपको भी पता है, एस एक दूरी है, आर दूरी है, तो दूरी की विमा एल, तो एल बाई एल होके कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से जो कोण होता है ये विमाहीन हो जाती है। तो इसका मात्रक रेडियन होता है, लेकिन इसकी कोई विमा नहीं होती है। तो ये बात हो जाती है पूरी आपके समतल कोण की पूरी बात। अब हम लोग आ जाएंगे समतल कोण के बाद घन कोण में आएंगे। हम लोग जल्दी से पूरे चैप्टर को कवर कर लेते हैं। हाँ, अब हम लोग आ जाते हैं घन कोण। अब ये घन कोण क्या है? देखो, इसको इंग्लिश में तो सॉलिड एंगल बोलते हैं, इंग्लिश में इसको सॉलिड एंगल बोलते हैं, यानी सॉलिड ठोस एंगल कोण, यानी ठोस कोण भी कह सकते हो इसको, यानी सॉलिड एंगल घन कोण या ठोस कोण। अब होता क्या है देखते हैं इसको। देखो क्या होता है घन कोण। घन कोण कैसे बनाएंगे? अगर कोई एक हम गोलीय पृष्ठ ले लें, ये ले लिया, कोई क्या ले लिया? एक गोली पृष्ठ ले लिया। पृष्ठ का केंद्र क्या हो गया? O, ये इसका हमने कहा केंद्र O हो गया। ठीक, अगर इसका हम सूक्ष्म पृष्ठ ले लें, सूक्ष्म पृष्ठ क्षेत्रफल ये ले लिया,
ये हम मान लिए कि ये क्या है, सूक्ष्म पृष्ठ क्षेत्रफल है। और पृष्ठ क्षेत्रफल यानी जो क्षेत्रफल सदिश है इसकी दिशा सदैव कहाँ होती, बाहर की ओर होती। तो इसको हमने डीए वेक्टर कह लिया, डीए वेक्टर। और एन कैप को तो लगा लिया करो इसके साथ, ये एन कैप हो गया। अगर इनको हम इससे मिला दें तो हम कह सकते हैं कि ये जो गोले के केंद्र पर जो कोण बन रहा है, गोले के केंद्र पर बने कोण को, इसी कोण को हम लोग घन कोण कहते हैं। यानी परिभाषा क्या लिखोगे, किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, किसी, देखो लिखते हैं, किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर, गोले के केंद्र पर जो कोण अंतरित करता है, जो कोण क्या करता है, अंतरित करता है, उसे घन कोण कहते हैं। तो क्या लिखा हमने, किसी गोलीय पृष्ठ के का क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर, ये गोले का केंद्र है, गोले के, और ये पृष्ठ मान लिया था गोले का, है ना, तो केंद्र पर जो कोण अंतरित करता है उसे ही घन कोण कहते हैं। तो ये होता है बच्चा घन कोण, ये कोण है। तो हम लिखेंगे घन कोण को, यानी इसे ओमेगा से प्रदर्शित, इसे ओमेगा से प्रदर्शित किया जाता है, इसे ओमेगा से प्रदर्शित किया जाता है। ये इसको कैसे करते हैं, ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। अगर हम ये त्रिज्या इसकी मान लें आर है, ये त्रिज्या हमने कह लिया आर है, पृष्ठ क्षेत्रफल इसका डीए वेक्टर है, तो हम इसका सूत्र लिख सकते हैं। पहले हिंदी में देखो बढ़िया से लिख देते हैं। तो ये सूत्र होता है घन कोण बराबर क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बटा त्रिज्या का स्क्वायर। क्षेत्रफल, घन कोण बराबर क्षेत्रफल बटा त्रिज्या का स्क्वायर। और अगर सिंबल में लिखते हैं तो घन कोण को ओमेगा से लिखते हो, क्षेत्रफल को ए से, त्रिज्या को आर से, तो आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपके पास फार्मूला देखो बन के आ गया। इसी को हम लोग अवकलन रूप में भी लिख सकते हैं। तो इसको अगर हम अवकलन रूप में लिखें, अवकलन रूप में, तो अवकलन रूप में हो जाएगा डी ओमेगा बराबर डी ए बाई आर स्क्वायर। तो ये बच्चा आ जाता है, इसका अवकलन रूप आ जाता है। फिर देखो आप सभी लोग पढ़ते रहिए, बढ़िया से पढ़ते रहिए, कोई टाइम वेस्टिंग नहीं। डी ओमेगा बराबर डी ए बाई आर स्क्वायर। अब अगर इसका मात्रक हम लोग लिखें, देखो इसका मात्रक यहां लिख लेते हैं। तो घन कोण का एसआई मात्रक होता है स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। घन कोण का एसआई मात्रक जैसे कोण का एसआई मात्रक रेडियन, घन कोण का एसआई मात्रक स्टेरेडियन। और उसकी विमा क्या थी, विमाहीन था, और ये भी विमाहीन होता है, यानी इसकी भी कोई विमा नहीं होती है। फिर से एक बार देख लो, किसी गोली पृष्ठ का क्षेत्रफल, किसी गोली पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर जो कोण अंतरित करती है उसे घन कोण कहा जाता है। घन कोण को ओमेगा से प्रदर्शित किया जाता है। घन कोण बराबर क्षेत्रफल बटा त्रिज्या का स्क्वायर। तो ओमेगा बराबर ए बाई आर स्क्वायर, या इसको अगर अवकलन रूप में लिखें तो डी ओमेगा बराबर डी ए बाई आर स्क्वायर। इसका मात्रक हो जाता है स्टेरेडियन, इसकी विमा कुछ नहीं, यानी विमाहीन राशि है। ठीक, अब हम लोग जल्दी से पढ़ेंगे वैद्युत फ्लक्स।
अब हम लोग जल्दी से पढ़ लेते हैं वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स को इंग्लिश में इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अब क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का किसी भी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से, किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। देखो लिखते हैं इसको, वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से, किसी काल्पनिक पृष्ठ से, किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप, की संख्या की माप को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब इसको लिखते कैसे? इसे फाई ई से, इसे फाई ई से प्रदर्शित किया जाता है। इसे फाई ई से प्रदर्शित किया जाता है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? देखो, यदि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर तथा सूक्ष्म पृष्ठ क्षेत्रफल या सूक्ष्म पृष्ठ डी ए वेक्टर, सूक्ष्म पृष्ठ डी ए वेक्टर हो तो वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई इक्वल ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ये आपका बन जाता है इसका फॉर्मूला। इसका हो गया फॉर्मूला डी फाई ई इक्वल ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। अब अगर हम कहें कि ई वेक्टर और डी ए वेक्टर के बीच कोई कोण बन रहा हो तो हम लिखेंगे, यदि या यहां से एक डेफिनेशन और हम लोग दे सकते हैं, एक परिभाषा और लिख सकते हैं कि ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, डी ए क्या है? पृष्ठ क्षेत्रफल, और ये आपका डॉट लगा है। डॉट का मतलब होता है अदिश गुणन, क्रॉस का मतलब होता है सदिश गुणन। तो हम कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर, हम ये भी लिख सकते हैं, अतः वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर तथा पृष्ठ क्षेत्रफल डी ए वेक्टर, पृष्ठ क्षेत्रफल डी ए वेक्टर के अदिश गुणन को
वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर तथा पृष्ठ क्षेत्रफल dA वेक्टर के अदिश गुणन को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब हम लोग बात करें यदि E वेक्टर तथा dA वेक्टर, यदि E वेक्टर तथा dA वेक्टर के बीच थीटा कोण हो, थीटा कोण हो, तो पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, डी फाई ई इक्वल ई डी ए कॉस थीटा। ये फॉर्मूला बन जाएगा। ये कब के लिए है, अगर E और DA के बीच थीटा कोण बन रहा हो। अगर हम चित्र के माध्यम से देखें तो ये अगर हमने कोई एक पृष्ठ मान लिया है, ये मान लिया कोई एक पृष्ठ है और इसकी जो क्षेत्रफल सदिश की जो दिशा है DA वेक्टर, ये हमेशा लंबवत बाहर की ओर रहेगी। एन कैप हमने कहा था लगा लिया करेंगे और E वेक्टर इससे थीटा कोण बना रहा हो। ये E वेक्टर है तो यहाँ इसके से कोण थीटा बना लिया गया, तो इसका फॉर्मूला बन के आ गया ई डी ए कॉस थीटा। अब अगर हम इसके कुछ केस लिख लें, इसके कुछ स्पेशल केस, विशेष स्थितियां लिख लें, और विशेष स्थितियां क्या हो सकती, कोई अलग से थोड़ी रहेंगी विशेष स्थितियां, इसे थीटा कोण पर निर्भर करेगा या ये डी फाई ई की वैल्यू किस पर निर्भर करेगा, थीटा पर। तो अगर हम कहें इसकी जो विशेष स्थितियां हैं या कह सकते हो स्पेशल केसेस, थोड़ा बहुत इंग्लिश में भी लिख लेंगे हम लोग, स्पेशल केसेस। तो स्पेशल केस का हम पहला कह सकते हैं, फर्स्ट केस क्या होगा, यदि थीटा इक्वल 0 डिग्री हो। थीटा 0 होने का मतलब क्या है, E और DA समांतर है, E और DA समांतर है, तो ये तभी 0 होगा। कैसे होगा, अगर देखो मान लेते हैं ये कोई एक पृष्ठ हमने मान लिया है और इसमें ये आपकी दिशा हो गई DA वेक्टर की, एन कैप को तो लगा ही लेते हैं, और एक दिशा हो गई ये E की वेक्टर की, तो इनके बीच कोण कितना बन रहा, 0 डिग्री, क्योंकि दोनों समांतर है, इनके बीच कोई कोण नहीं बन रहा। तो हम इसमें लिख सकते हैं डी फाई ई इक्वल ई डी ए कॉस 0 डिग्री, तो डी फाई ई इक्वल ई डी ए, क्यों, क्योंकि कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। अब इसी तरह से अगर हम लोग इसका केस 2 ले लें, इसी में यही केस 2 ले लेते हैं, तो हम कह सकते हैं यदि थीटा इक्वल 90 डिग्री हो तो डी फाई ई इक्वल ई डी ए, और जहां 0 रखा था वही 90 रख लेंगे, तो 90 डिग्री, तो ई डी ए और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू 0, तो डी फाई ई की वैल्यू 0। किस केस में हुआ, जब थीटा की वैल्यू 0 थी। अगर इसको भी हम चित्र के माध्यम से देखें तो ये अगर हम ये कोई एक पृष्ठ मान लें, कोई पृष्ठ है, इसकी दिशा ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये हमने मान लिया ई वेक्टर है, और डीए की दिशा तो पृष्ठ के लंबवत ही होती है, तो ये हमने कहा डीए वेक्टर है एन कैप, तो इनके बीच अब ये यहाँ कोण 90 डिग्री बना। अगर कोण 90 डिग्री है, कोण अगर
90 डिग्री है, इसका मतलब है कि डी फाई ई यानी वैद्युत फ्लक्स की संख्या क्या होगा, 0 हो जाएगा। फिर आ जाते हैं हम लोग केस नंबर 3। केस नंबर 3, केस नंबर 3 की हम बात करें तो किसी पृष्ठ या किसी संपूर्ण पृष्ठ से किसी संपूर्ण पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स, अगर पूरे फ्लक्स, अभी जो बात कर रहे थे सूक्ष्म पृष्ठ के लिए बात कर रहे थे, तो अगर संपूर्ण पृष्ठ की बात करें, संपूर्ण पृष्ठ की, तो अब इसको फाई ई बोलेंगे, अब डी फाई ई नहीं बोलेंगे। तो फाई ई इक्वल इंटीग्रेशन ओवर ए ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। चौथा अगर हम लोग केस देखें तो ये तो आपका होगा संपूर्ण पृष्ठ के लिए केस। अगर चौथे पृष्ठ की बात कर लें, चौथे पॉइंट की, तो अगर कोई बंद पृष्ठ हो तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित, वैद्युत क्षेत्र में स्थित, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ, किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध, किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स, तो हम लोग कह सकते हैं फाई ई इक्वल क्लोज्ड इंटीग्रेशन। अब ये क्लोज्ड इंटीग्रेशन देखो बना दिया, क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। तो ये बच्चा सारे फॉर्मूला हो जाते हैं हम लोगों के, इसके लिए ये सारे फॉर्मूला हो गए वैद्युत फ्लक्स से संबंधित। अगर हम लोग इनकी और कुछ बात कर लें, और जैसे स्टार बना लो, जैसे हम बात करें कि वैद्युत फ्लक्स कैसी राशि है, तो वैद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि। क्यों अदिश राशि? क्योंकि वैद्युत फ्लक्स संख्याओं की एक माप होती, वो जो संख्याएं होती हैं ये हमेशा अदिश राशियां होती। तो हम लिखेंगे वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है, वैद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। दूसरे स्टार की अगर बात करें क्या होता है, इसका मात्रक हम निकाल लें तो इसका एसआई मात्रक, अब मात्रक निकाल ले जाएंगे हम लोग, कहां से मात्रक निकालेंगे, ई इंटू ए, ई बराबर एफ बाई क्यू नॉट इंटू ए। एफ का मात्रक न्यूटन, ए का मात्रक मीटर, क्यू का मात्रक कूलॉम, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम। तो इसका एसआई मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम। यह एक दूसरा भी मात्रक होता है, या वोल्ट मीटर, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम या वोल्ट मीटर होता है। ठीक है, अब अगर हम इसकी विमा की बात कर दें तो इसकी जो विमा होती है, इसकी जो विमा होती है वो होती है ml3 t-3 a-1, ml3 ml की पावर 3 t की पावर -3 a की पावर -1, ये इसकी क्या है, विमा होती है। और अगर हम बात कर लें तो अगर वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ से बाहर की ओर जा रही, वैद्युत बल रेखाएं देखो लिखते हैं, यदि वैद्युत बल रेखाएं, यदि वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ से बाहर जा रही हैं, पृष्ठ से
बाहर जा रही हैं तो वैद्युत फ्लक्स धनात्मक होगा। तो वैद्युत फ्लक्स धनात्मक होगा। और यदि पृष्ठ में प्रवेश कर रही हो, और यदि पृष्ठ में प्रवेश कर रही हो तो फ्लक्स कैसा होगा? फ्लक्स ऋणात्मक होगा। तो फ्लक्स ऋणात्मक होगा। तो फ्लक्स क्या होगा? ऋणात्मक होगा। तो ठीक है बच्चों, ये पूरी बात हो जाती है वैद्युत फ्लक्स की। अब अगले वीडियो में हम लोग गॉस की प्रमेय की बात करेंगे।